हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और देखिए, आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। मैंने आप लोगों को 7 दिन का गैप दिया था और वो 7 दिन का गैप अब आपका ख़त्म हो गया। आज हम फिर आपके सामने 12वीं क्लास का सिलेबस लेकर हाजिर हैं। मुझे पता है बीच में काफ़ी बच्चों को असमंजस हुआ कि सर अब क्लास क्यों नहीं डाल रहे, डालेंगे या नहीं डालेंगे। कुछ बच्चों ने तो यहीं तक कहा कि सर कहीं ऐसा ना हो कि आप और भी टीचरों की तरह हमारी क्लासों को, हमारे सिलेबस को बीच में ही छोड़ दें। तो आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने आपसे वादा किया है कि हम आपका सिलेबस पूरा कराएंगे तो पूरा कराएंगे। याद रखिए, एक जाट की बात ही उसके लिए सब कुछ होती है। हमारी बात है, हमने आपसे कहा है क्योंकि हम आपका सिलेबस पूरा कराएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, यूट्यूब पर ही पूरा होगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप रेगुलर आराम से पढ़ते जाइए। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ का और कहना चाहूँगा मैं आपको कि आप सब लोग जितने बच्चे हमसे 12th से पढ़ रहे हैं उस सब पे एक जिम्मेदारी है। उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वो पढ़ रहे हैं तो अपने साथ सिर्फ एक सब्सक्राइबर और बढ़ाएंगे। अपने साथ सिर्फ एक सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने अलावा एक सब्सक्राइबर और बढ़ाऊँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आपका टास्क वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ एक सब्सक्राइबर बढ़ाना है और हमारा काम हो जाएगा। समझ गए। तो बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं हम अपने सिलेबस की। देखिए बच्चों, हम लोग 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो अब बारी किसकी है? हमारे चैप्टर नंबर 8 की। तो भगवान का नाम लेते हुए हम लोग सिलेबस शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1। और उस चैप्टर का नाम क्या है? आपका चुंबकत्व एवं आपके चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। याद रखिए मेरी बात गौर से। आप लोगों ने 7 चैप्टर पढ़ा है। 7वें चैप्टर में आप लोगों ने मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया कि चुंबकत्व असल में उत्पन्न कहाँ से होता है। समझ गए। यहाँ पर चुंबकत्व से जुड़ी हुई जो और थियोरेटिकल बातें हैं वो सब पढ़ोगे आप, इसलिए गौर से पढ़ना, आराम से पढ़ना। थियोरेटिकल चैप्टर है, बड़े आराम से समझ में आएगा। दूसरी बात, 8वां चैप्टर आपका ऐसा है जिसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चन ही निकलता है। तो आप लोगों को इसे बड़े आराम से पढ़ना है, बिना किसी लापरवाही के। 8वें चैप्टर में आपको चुंबकत्व के बारे में भाषात्मक अध्ययन करना है। ठीक है। और इसको पढ़ते हुए हम लोग जो सबसे पहले हेडिंग लेंगे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेट। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेट। चुंबक होता क्या है? सबसे पहले हमें चुंबक के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र 2 जगह उत्पन्न होता है। एक किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, जो हम लोगों ने 7 चैप्टर में पढ़ा। एक उत्पन्न होता है क्षण चुंबक की वजह से, चुंबकों की वजह से। तो अब हम लोग सबसे पहले अध्ययन उन्हीं का शुरू करेंगे। चुंबक है क्या? हम पढ़ने वाले हैं चुंबक यानी मैग्नेट क्या है। आपको अच्छी तरह पता है, ये वो पदार्थ हैं, आपकी चुंबक वे पदार्थ हैं जो आपके लोहा और बेटा किसको, निकेल को, और किसको, कोबाल्ट को। ये कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे पाए जाते हैं जो लोहे को, निकेल को और कोबाल्ट को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। याद रखना, बेसिक चीज है, बेसिक नॉलेज है, लेकिन पढ़ाऊंगा पूरा, इसलिए पढ़ना है। लापरवाही करके हमें ये चीज आती है हम आगे बढ़ेंगे नहीं, किसी को नहीं बढ़ना। पूरी वीडियो ढंग से देखनी है। समझ गए। तो वे पदार्थ जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट को आकर्षित करते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? चुंबक। ठीक है, ये नॉर्मली आप जानते हो। लेकिन चुंबक होती कितने प्रकार की है बेटा? चुंबक होती है 2 प्रकार की। चुंबक कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। आप लोगों को चुंबक 2 प्रकार की पढ़नी है। सबसे पहली है बेटा प्राकृतिक चुंबक, यानी बेटा नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। और दूसरी कौन है बेटा? कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए, ये वो चुंबक है जिसको हम नहीं बनाते, जो प्रकृति ने खुद ने बनाई हुई है। आपको पता है पूरी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। एक चीज और बता दूं, अभी जब नासा के और इसरो के लोग वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में जानकारी अध्ययन करते हुए खोज कर रहे हैं, तो वहां पर उन लोगों को अंतरिक्ष में प्रबल वैद्युत चुंबकीय तरंगें मिली हैं। उन लोगों को बहुत ही आपकी हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिली हैं,
तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्हें मिली हैं, इसका मतलब क्या है, आपके स्पेस में यानी अंतरिक्ष में भी चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहां भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र यहां भी होता है। पृथ्वी का भी खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी वैल्यू होती है बच्चों, अभी बता दूं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब ये है क्या, आया कहां से, उसका कारण ही तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब तक तो हम लोगों ने चुंबकत्व के बारे में सामान्य जानकारियां पढ़ी हैं, पर असल में उनके रीजन्स क्या हैं, चुंबकत्व पृथ्वी का है, कहां से आता है, चुंबक में चुंबकत्व कहां से आता है, इन सब बातों के रीजन आप लोग अब पढ़ोगे। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या, हम लोग बात करेंगे आपके चुंबक के बारे में। चुंबक क्या है बेटा, वे पदार्थ हैं जो लोहा, निकल और कोबाल्ट को क्या करते हैं, आकर्षित। चुंबक कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक है प्राकृतिक चुंबक और दूसरी कौन है बेटा, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या है, जो पदार्थ स्वतः चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करें, जो पदार्थ स्वतः चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। जैसे याद रखना, एक देश था ग्रीस, ग्रीस में एक क्षेत्र था जिसको एशिया माइनर कहते हैं, और एशिया माइनर में एक क्षेत्र था कौन, आपका मैग्नेशिया। एक देश का, एक जगह का नाम था मैग्नेशिया, और उस मैग्नेशिया में एक ऐसा अयस्क पाया जाता था, एक क्या पाया जाता था, एक ऐसा अयस्क पाया जाता था जो आपके लोहे को, निकेल को और कोबाल्ट को क्या करता था, आकर्षित। सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक का पता कहां चला, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। ग्रीस देश आप सब लोग जानते हो, ग्रीस में आपका एक जगह का नाम है एशिया माइनर, उसमें एक क्षेत्र है मैग्नेशिया। उस मैग्नेशिया में आप लोगों, उन लोगों को एक अयस्क मिला, और उस अयस्क में गुणधर्म क्या था कि वो लोहे को, निकेल को और कोबाल्ट को क्या करता था, आकर्षित। और इसका उपयोग कौन करता था पता है, आपके इस अयस्क का उपयोग करते थे आपके समुद्री लोग। समुद्री लोग का मतलब जो जहाज लेकर समुद्र में जाते थे, और इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया चीन ने। जो लोग समुद्र में जहाज लेकर जाते थे वो अक्सर दिशा भ्रमित हो जाते थे, उन लोगों को दिशा का पता नहीं चलता था, उन लोगों को किसका पता नहीं चलता था, दिशा का। तो वो लोग इस पदार्थ का उपयोग करते थे। क्यों, इस अयस्क का उपयोग कैसे करते थे कि वो जब भी इस अयस्क की एक छड़ को लटकाते तो वो छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती। वो छड़ जो थी वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में आकर ठहरती, उत्तर और दक्षिण दिशा में। अब आप सोचिए, मैंने समुद्र में मैं जगह भटक गया, मुझे जाना है उत्तर दिशा की ओर, तो मैंने छड़ को लटकाया और मान लो वो छड़ ऐसे सीधी लटक गई, तो इसका मतलब उत्तर दिशा इधर है तो मैं सीधा इधर जाऊंगा, और अगर ऐसे टेढ़ी है तो उत्तर दिशा इधर है तो फिर मैं ऐसे जाऊंगा। तो लोगों को मदद मिलती थी दिशा ज्ञात करने में। इसका उपयोग कुछ राजा लोग भी करते थे। वो क्या करते थे कि इस अयस्क से एक आदमी का पुतला बनाकर उसको ऐसा पुतला बनाते थे, ऐसे जैसे मेरा बना हुआ है हाथ ऐसे, ठीक है, यूं यूं, समझ गए, मेरी उंगली तो तुम्हारी तरफ है, ये देखो ऐसे ऐसे पुतला बनवाते थे, और वो अपने घोड़े पर, अपने रथ पर आगे उस पुतले को लगवा देते थे, और उसको ऐसे लगवाते थे कि ये पुतला घूम सकता था ऐसे, ठीक है। तो वो लोग इसका उपयोग क्यों करते थे, राजा इसका उपयोग ऐसे करते थे, मान लो कभी जंगल में वो दिशा भूल गए, भटक गए, तो वो इसकी सहायता से, क्योंकि ये उंगली, इस पुतले की उंगली हमेशा किस दिशा में रहती थी, उत्तर दिशा में, तो वो इसकी सहायता से दिशा का ज्ञान करते थे। किसका, दिशा का ज्ञान। मतलब इसका उपयोग समुद्री लोग करते थे किसके लिए, आपके दिशा ज्ञान में। किसमें, दिशा ज्ञान में। तो बेटा प्राकृतिक चुंबक एक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें चुंबकत्व गुण प्रकृति ने खुद दिया है, जिनका खुद का चुंबकत्व गुण होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं अपना, और वो चुंबकत्व गुण उत्पन्न करते हैं। कहां पर मिले बेटा, सबसे पहले आपके एशिया माइनर में मैग्नेशिया जगह पर मिला एक अयस्क, और उस अयस्क को लोहा, निकल और कोबाल्ट को आकर्षित करने की क्षमता थी। अब आपको ताज्जुब होगा उस अयस्क का नाम जानकर, वो अयस्क था लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट। लोहे का अयस्क क्या नाम था, मैग्नेटाइट। असल में उसका नाम मैग्नेटाइसिस मैग्नेशिया के नाम पर रखा गया। उस अयस्क का नाम मैग्नेटाइट किसके नाम पर रखा गया, मैग्नेशिया के नाम पर। तो अब एग्जाम्पल कौन है,
सबसे पहला एग्जाम्पल कौन है? लोहे का अयस्क कौन सा? मैग्नेटाइट। और बताइए मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? Fe3O4। ये सबसे पहली प्राकृतिक चुंबक है। प्रकृति में हमारी पृथ्वी पर लोगों को मिलने वाली सबसे पहली चुंबक जिसने ऐसा अयस्क जिसने चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित किया वो मैग्नेटाइट था। लोहे का अयस्क था जिसका सूत्र है Fe3O4। ठीक है, और मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। आपको पता है इसके अलावा और कोई प्राकृतिक चुंबक है भी नहीं, केवल एक ही अयस्क था मैग्नेटाइट, वही प्राकृतिक चुंबकत्व प्रदर्शित करता था जिसमें स्वतः चुंबकत्व का गुण था। ठीक है, तो मैग्नेटाइट अकेला एक प्राकृतिक चुंबक है। तो चुंबक क्या है? ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट को क्या करता हो? आकर्षित। ये कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है चुंबक, आपकी प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कौन है? जिनमें स्वतः चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। कौन है? मैग्नेटाइट। कौन है? मैग्नेटाइट। इसका उपयोग पहले लोग किस में करते थे? दिशा ज्ञान में, क्योंकि इसकी छड़ को लटकाने पर वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर ठहरती थी। इसकी छड़ को लटकाने पर वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर ठहरती थी। क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी? कृत्रिम चुंबक की। कृत्रिम चुंबक कौन है बच्चों? कृत्रिम चुंबक वह पदार्थ जिनमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करना पड़े। वह पदार्थ जिनमें चुंबकत्व का गुण क्या करना पड़े? उत्पन्न करना पड़े। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें हम चुंबकत्व खुद उत्पन्न करते हैं। बचपन में आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, लोहे को चुंबक पे रगड़ो तो लोहा भी चुंबक बन जाता है। चुंबक से एक आलपिन चिपकाओ, दूसरा आलपिन से दूसरी आलपिन चिपकाओ तो सभी आलपिन चिपक जाती हैं, उनमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। वो जैसी चुंबक हम लोग बनाते हैं वो है कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक भी कितने प्रकार की? कृत्रिम चुंबक भी 2 प्रकार की। पहली आपकी स्थायी चुंबक और दूसरी अस्थायी चुंबक। ठीक है, अब देखिए स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक कौन है? जिसका चुंबकत्व मतलब चुंबकीय गुण, जिसका चुंबकत्व नष्ट ना हो सके। ऐसे पदार्थ जिनमें अगर एक बार चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया तो उनका चुंबकीय गुण नष्ट बिल्कुल नहीं होगा, उनमें चुंबकीय गुण यथावत बना रहेगा। उनका चुंबकीय गुण नष्ट नहीं हो सकता। यानी उनको अगर आप लोगों ने एक बार चुंबक बना दिया तो वो हमेशा चुंबक बने रहेंगे। वो है स्थायी चुंबक। समझ गए? अब स्थायी चुंबक के एग्जाम्पल कौन कौन है? जैसे आपका स्टील है, स्टील को और कहते हैं फौलाद। क्या कहते हैं? फौलाद। पुरानी मूवी में सुना होगा, मेरा सीना है फौलाद का। अरे वो फौलाद का मतलब है स्टील एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। समझ रहे हो? तो उसके लिए उसका सीने का नाम यूज किया गया कि फौलाद का, क्योंकि मेरा सीना भी कठोर है। स्टील है आपका है एलनिको, जैसा नाम बोल रहा हूं वैसा ही है एलनिको। ये भी एक प्रबल चुंबकीय पदार्थ है स्थायी, जिसमें 5 धातुएं होती हैं, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। 3 तो नाम से पता चल रहा है, एलनिको, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। और अगला कौन है? आयरन। और कौन है? कॉपर। तो एलनिको में कितनी धातुएं? 5, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन और कॉपर। ठीक है, उसके बाद में जब आप लोगों ने पढ़ लिया, अच्छा इसके अलावा और भी है, जैसे एक है टंगस्टन मिश्र धातु, आपकी टंगस्टन मिश्र धातु। और उसके बाद में एक है आपका कोबाल्ट स्टील, एक है आपका कोबाल्ट स्टील। ये है। तो कुल मिलाकर स्थायी चुंबक वो है जिसका चुंबकत्व आप नष्ट नहीं कर सकते। एक बार जिसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो गया तो उसमें यथावत बना रहेगा, हमेशा वो चुंबक ही बनी रहेगी। जैसे स्टील की चुंबक बनाते हैं, टंगस्टन मिश्र धातु की बनाते हैं, कोबाल्ट स्टील की बनाते हैं। एलनिको याद रखना, इसको याद रखना है, ये सबसे प्रबल चुंबक है। प्रकृति की सबसे प्रबल चुंबक होती है एलनिको, जिसमें 5 धातुएं, 3 तो नाम से पता चल रहा है, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, 3 चौथा आयरन, 5वां कॉपर। इज दैट क्लियर? इसके बाद में अब बात आती है अस्थायी चुंबक की। अस्थायी चुंबक का मतलब है जिसका
चुंबकत्व क्या हो सके, नष्ट हो सके। ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व नष्ट हो सके। हमारा मन किया उसमें चुंबकत्व उत्पन्न किया, हमारा मन किया उसका चुंबकत्व नष्ट कर दिया। तो ऐसा जिस चुंबक में होता है उसको हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। और किसका बनता है ये, कच्चा लोहा। याद रखोगे, कच्चा लोहा, कच्चे लोहे से जो चुंबक बनती है वो अस्थायी चुंबक बनती है, जिसका उपयोग आपका किया जाता है ऐसे कारखानों में जिनमें ट्रेन के डिब्बे या कंटेनर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखे जाते हैं। वहां पर एक क्रेन होती है, उस क्रेन में एक हत्था लगा होता है, ऐसे वो उस कंटेनर पर रखते हैं। मैग्नेट, उसमें करंट फ्लो होती है, बटन दबाते हैं, उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। कंटेनर या ट्रेन का डिब्बा उससे चिपक जाता है, क्रेन उसको उठाती है, दूसरी जगह रखती है, बटन ऑफ करता है ऑपरेटर, तो चुंबकत्व खत्म हो जाता है, क्रेन वापस आ जाती है। इसका उपयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक का। वहां पर वो भी किसकी बनी होती है, कच्चे लोहे की। अब इसका उपयोग कहां किया जाता है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है आपके मोटर में। विद्युत मोटर है, आपका विद्युत जनित्र है, मोटर और जनित्र, इनमें जिस चुंबक का उपयोग किया जाता है वो कौन है, अस्थायी चुंबक। कौन है, अस्थायी चुंबक। तो चुंबक यानी मैग्नेट वर्ड का अर्थ आप लोगों को समझ में आ चुका है। क्या होती है चुंबक, चुंबक वैसे पदार्थ हैं, चुंबक वे पदार्थ हैं जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट को क्या करते हो, आकर्षित। इनको ही आकर्षित क्यों करेंगे, ताकि इनसे हम लोगों परीक्षण कर सकें कि ये पदार्थ चुंबक है या नहीं है। चुंबक कितने प्रकार की, दो, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक वो है जिनमें चुंबकत्व का गुण स्वतः होता है, कृत्रिम वो है जिनमें उत्पन्न करना पड़ता है। प्राकृतिक चुंबक की खोज सबसे पहले कहाँ हुई, ग्रीस देश में, एशिया माइनर में, मैग्नेशिया जगह पर एक अयस्क था जो इनको क्या करता था, आकर्षित। इसका उपयोग लोग करते थे दिशा ज्ञान में, समुद्री लोग खासकर जो जहाजों से दिशा भटक जाते थे। कौन है प्राकृतिक चुंबक, लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट। और इसका नामकरण किसके आधार पर हुआ, मैग्नेशिया के आधार पर। इस जगह का नाम है मैग्नेशिया और उसके आधार पर इसका नाम रखा गया मैग्नेटाइट। कृत्रिम चुंबक वे चुंबक हैं बेटा जिनमें चुंबकत्व का गुण हमें उत्पन्न करना पड़ता है, उसमें स्वतः नहीं होता। वो भी दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। स्थायी वो है जिनमें आपने एक बार अगर चुंबकत्व उत्पन्न कर दिया तो आप उसका चुंबकत्व नष्ट नहीं कर सकते। जैसे स्टील है, एलिनिको है, एलिनिको एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एलिनिको एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। और चौथा पांचवा आयरन और कॉपर, आयरन और कॉपर, ठीक है। उसके बाद में टंगस्टन मिश्र धातु कोबाल्ट स्टील। अस्थायी चुंबक जिसमें चुंबकत्व हम लोग मन माफिक उत्पन्न कर सकते हो और मन माफिक नष्ट भी कर सकते हो चुंबकत्व को, उनको हम लोग कहते हैं अस्थायी चुंबक। जैसे कच्चा लोहा, उपयोग कहां पर किया जाता है, विद्युत मोटर में और विद्युत जनित्र में, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आप लोगों ने जाना है चुंबक के बारे में। आप लोगों को ये डायग्राम एज इट इज लिख लेना है, यही इसकी भाषा है, क्योंकि परिभाषा वगैरह आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। आपको इसे अपनी कॉपी में नोटबुक में इसको एज इट इज जो कि त्यों नोट करना है, ठीक है। नोट्स ही बन रहे हैं, आप चिंता मत करना किसी प्रकार की। और सारे बच्चों को नोट्स बनाने, बस इसको यहाँ तक पढ़िए और समझिए। हम लोग 8वें चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं, वीडियो हमारी रेगुलर आती रहेंगी। चैनल को तो शेयर करना ही पड़ेगा भाई आप लोगों को, हाँ, लापरवाही नहीं। जब मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तो तुम भी कुछ करो, केवल एक सब्सक्राइबर बढ़ा दो। मैं हूँ, आप हर बच्चे को जिम्मेदारी एक सब्सक्राइबर बढ़ाएगा, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से भागने वाला आदमी कायर होता है। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट कायर नहीं होते, क्योंकि मैं खुद कायर नहीं हूँ, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोगों ने चुंबक के बारे में जाना, जानकर आप लोग इसको नोट करोगे, यहाँ तक पढ़ोगे, उसके बाद हम लोग इस बात को बढ़ाते हैं आगे। अगली क्लास में हम लोग और चुंबकत्व के बारे में नई जानकारियाँ लेकर आएंगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है और प्रकृति की सभी घटनाओं से भरा हुआ है। पृथ्वी में चुंबकत्व क्यों है, ग्रह एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं, इन सारी चीज़ों से, लोहा ही अस्थायी चुंबक क्यों है, स्टील स्थायी चुंबक क्यों है, इन सारी बातों के जवाब आपको आगे मिलेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, पढ़िए, लिखिए। इसका वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट करोगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए। और आज की सभा को तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास लेकर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।